हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की हमारी डे 18 की वीडियो है जो कि हमारी प्राचीन भारत की लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें आज हम राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में देखने वाले हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी हिस्ट्री की, उसमें हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में जब हम देखते हैं तो हमारे पास राजपूत राजवंशों में बहुत सारे जो राजवंश रहे हैं, ठीक है, वो सभी आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश आता है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और इसके अंतिम शासक कौन थे? यशपाल। ठीक है, और यही जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसी में दिल्ली नगर की स्थापना इसी के राजा अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये देखिए कि दिल्ली नगर की स्थापना, जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत में दिल्ली नगर की अपनी एक अलग जगह है, एक अलग महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 11वीं सदी के मध्य की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि दिल्ली नगर की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो दिल्ली को कब बसाया गया था? 11वीं सदी के मध्य में। ठीक है, बसाने वाला कौन था? अनंगपाल। अनंगपाल कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुर्जर प्रतिहार वंश आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने राजवंश लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद संस्थापक और उसके बाद यहाँ पर अंतिम शासक, क्योंकि आपको जो ये राजवंश दिए गए हैं इन सभी के बारे में इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ कुछ बातें हैं जो कि हम पढ़ेंगे, अभी बाद में भी आएंगी वो। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका राजवंश आता है गहरवाल या राठौर राजवंश। ठीक है, राठौर राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले राठौर राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। कौन थे? चंद्रदेव। इनके बारे में आप साथ साथ याद करते चलिए। ठीक है, कौन थे? राठौर राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव। और अंतिम राजा कौन थे? जयचंद। जयचंद कौन था? जयचंद का मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा? चंदावर का युद्ध हुआ था। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद हार गए थे, यानी कि उन्हें मार दिया गया था और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हम जब मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे नोट नहीं किया है। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पे ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे तो उनके जितने भी युद्ध हुए हैं, मोहम्मद गौरी के जितने युद्ध हुए हैं, जिस भी राजा से युद्ध हुए, वो सब हम वहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जयचंद का मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को यहाँ पे मार दिया था। ठीक है, इसलिए ये अंतिम शासक रहे। उसके बाद देखिए, चहमान या फिर चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में हम देखते हैं। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि संस्थापक कौन रहे? वासुदेव रहे। और इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय वही है पृथ्वीराज चौहान जिनका मोहम्मद गौरी से तराइन का युद्ध हुआ था, है ना। तराइन के युद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय से हुआ था। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो कि हमने पढ़ा था कि आप लोगों ने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पृथ्वीराज रासो के बारे में सुना होगा। ठीक है, चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई इन्हीं के दरबार के कवि थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की एक रचना की थी। एक रचना है ना। तो पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है। इसमें जो पृथ्वीराज हैं इनके बारे में सब लिखा हुआ है, इनके युद्धों के बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय वही पृथ्वीराज चौहान है जिनके बारे में हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका भी मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था, 2 युद्ध हुए थे, एक में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और एक में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये भी हम मोहम्मद गौरी को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद देखिए, परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? उपेंद्र राज। कौन थे? उपेंद्र राज। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो अंतिम शासक हैं उनके बारे में नहीं दिया गया है, तो यहाँ हमने भी नोट नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, चंदेल वंश। चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? नन्नुक। कौन थे? नन्नुक। और इनके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? परमादिदेव। कौन थे? परमादिदेव। यहाँ पे देखिए, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। और इसके अंतिम शासक कौन थे? परमादिदेव। फिर आता है आपका सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। कौन थे? मूलराज प्रथम। और इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? भीम द्वितीय। कौन रहे? भीम द्वितीय। उसके बाद देखिए, यहाँ आपका जो राजवंश आता है वो आता है कलचुरी
चेदी राजवंश। कौन सा? कलचुगी चेदी राजवंश। इसके संस्थापक कोक्कल थे और इसके भी अंतिम शासक के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, ये पॉइंट मैंने नोट कर दिया है। वैसे तो ये सिसोदिया वंश में दिया गया है, अगर आप लोग देखेंगे आपके पास बुक है तो आप सिसोदिया वंश में टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए खतौली का युद्ध, ठीक है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम किसी भी युद्ध को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि संस्थापक और अंतिम शासक भी ज़रूरी हैं। उसके अलावा किसी भी युद्ध को हमें स्किप नहीं करना है और जो युद्ध के टाइम पीरियड है उसे याद कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि युद्ध का जो टाइम होता है, किसी भी युद्ध का जो समय रहा उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कब हुआ था, ठीक है, और किन किन के मध्य हुआ था और किसकी जीत हुई, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इन सब पे ध्यान देते हुए पढ़िएगा, जो भी मैं चीज़ें करवा रही हूँ उन्हें अच्छे से नोट कीजिए और साथ साथ याद करते चलिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।